द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गजावासियों के लिए एक के बाद एक कई अच्छी खबरें भी आने लगी हैं। दरअसल जब से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध विराम का निर्णय लिया गया है, उसके बाद हमास के लड़ाकों ने ऐसी डील रखी जिसमें फिलिस्तीनी नागरिकों का खूब भला हो रहा है। दूसरी तरफ इजरायली फोर्स भी अब बैकफुट पर आ गई है। यह खबर तो आप जानते हैं कि जैसे ही युद्ध विराम का फैसला लिया गया, उसके साथ ही साथ एक इजरायली बंधक को छोड़ने पर 3 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने का सौदा हुआ और अब फिलिस्तीनी नागरिक आने लगे हैं, अपने वतन को, अपनी मिट्टी में लौटने लगे हैं। अब यहां से खबर यह भी है कि गाजा के उत्तरी भाग पर, गाजा पट्टी के जो नॉर्दर्न गाजा है, वहां से इजरायली फोर्स अपना बोरिया बिस्तर समेटकर जा रही है। ये लोग वहां से अब अपना सब कुछ समेटकर सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एक तो युद्ध विराम वाली बात है, दूसरी तरफ हमास के लड़ाकों ने उन्हें मजबूर भी कर दिया। ये उत्तरी गाजा, दक्षिणी गाजा पर कब्जा किए बैठे थे, वहां पर अपनी सेनाओं की ताकत के जरिए लोगों पर जुल्म कर रहे थे। लेकिन अब जब युद्ध विराम की बात हुई और दूसरी तरफ हमास के लड़ाकों ने इन्हें बैकफुट पर ढकेला, तो अब यह सब अपने गाड़ी, बोरिया बिस्तर लेकर लौट पड़े हैं। अपने स्क्रीन पर आप यह विजुअल भी देखिए, इसमें देखेंगे कि ये इजरायली फोर्स के सैन्य वाहन हैं जो जा रहे हैं, निकल रहे हैं यहां से। हालांकि उत्तरी गाजा में काफी तबाही मचाई गई, कई अस्पतालों को टारगेट किया गया और अभी भी इन लोगों ने अस्पताल को निशाना बनाया था। जब सिविलियंस को इजरायली फोर्स मारने पर उतारू हो गई, तब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इजराइल की थू-थू हुई। कई देशों के बीच बचाव के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध विराम का फैसला लिया। न सिर्फ युद्ध विराम का, बल्कि 150 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिकों को छोड़ने के एवज में महज 50 इजरायली बंधक को वो छोड़ा पाएंगे। ऐसी डील के लिए भी वो तैयार हुए, क्योंकि इजरायलियों का इतिहास है कि वो अपने एक नागरिक के लिए कम से कम 1000 कैदियों को तो छोड़ ही देता है। और इजराइल में जो सारी चीजें घटित हुई हैं वो किसी से छिपी नहीं है। हमने जब एक और रिपोर्ट बनाई तो हमने पढ़ा कि कैसे इजराइल में 17, 18 साल, 14 साल के लड़कों को, फिलिस्तीनी लड़कों को इजरायली फोर्स ने बिना मतलब के कुछ भी आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया और उन्हें सालों से कैद में रखे हुए हैं। और अब इन्हीं नागरिकों को, फिलिस्तीनी नागरिकों को छुड़ाने के लिए हमास ने डील की कि आप हमारे फिलिस्तीनी भाइयों को छोड़िए तो हम आपके इजरायली बंधक को छोड़ देंगे। और युद्ध विराम के बीच अभी यही चल रहा है, एक दूसरे के बंधक को छोड़ा जा रहा है, लेकिन एक बंधक हमास छोड़ेगा तो 3 उन्हें छोड़ने होंगे। 3 गुने का यह फर्क होगा। बताया जाता है कि इजरायली सेना ने उन कैदियों के ऊपर काफी जुल्म किया है, उनके साथ बर्बरता की है, उन पर तो ट्रायल भी नहीं हुआ, वहां की अदालतों में भी जाने का अवसर इन लोगों को नहीं दिया गया। ये क्या इजराइल में लोकतंत्र चल रहा है क्या? ये तो मानवता के दुश्मन ऐसे ही प्रतीत होते हैं। तो इनके सैनिक जो गाजा पट्टी में आए थे वो जुल्म करने के लिए ही आए थे। उन्हें हमास के लड़ाकों से ज्यादा इस बात का खून सवार था कि वो कैसे वहां के आम नागरिकों को मार दे, कैसे बच्चों को मार दे, महिलाओं को मार दे। हमास के लड़ाकों को मारने की कुवत तो वो रखते ही नहीं। अगर रखते तो ग्राउंड ऑपरेशन में इनके इतने इजरायली सैनिक हताहत नहीं होते। अगर हमास के लड़ाकों ने जो सौदा किया उस सौदे के लिए भी तैयार नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता था कि इजरायली फोर्सेज का बड़ा नुकसान हो रहा है। अमेरिका भी कदम पीछे खींच रहा था। अब जब यह विजुअल सामने आया कि ये लोग नॉर्दर्न गाजा को छोड़कर जा रहे हैं, तो यह फिलिस्तीनियों के लिए, गजावासियों के लिए, हमास के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर ही देखा जाएगा। क्लैश रिपोर्ट ने इस वीडियो को शेयर किया और लिखा भी, गजन्स डॉक्यूमेंट्स द आइडिया फोर्सेज लीविंग द नॉर्दर्न एरिया ऑफ द गाजा स्ट्रिप। अकॉर्डिंग टू द गजन्स, दिस इज एन एरिया that was already under the control of the IDF। बताया जाता है कि गजन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ये IDF की जो सेना है इजराइल डिफेंस फोर्स, ये अब गाजा
पट्टी के उत्तरी क्षेत्र को छोड़कर जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द गजन्स यानी गाजा के लोगों के मुताबिक ये वो क्षेत्र है जहां पर पहले से ही आईडीएफ ने अपना कंट्रोल जमा रखा था। और आपको याद होगा कि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी तो टिप्पणी की थी कि आप उत्तरी गाजा में या अस्पतालों के नीचे जो टनल देख रहे हैं, ये जो बंकर्स बनाए गए हैं, ये हमास के लड़ाकों ने नहीं बनाए थे। कि वो जो टनल या फिर बंकर कहने बनाए गए थे वो इजरायली सेना के द्वारा बनाए गए थे, सिर्फ इसलिए कि गजा में गजा के ही लोगों पर नजर रखी जा सके। बाद में इन लोगों ने वो एरिया छोड़ा, हमास के लड़ाकों ने उन्हें मजबूर कर दिया और फिर ये सब आरोप लगाने लगे कि ये हमास के लड़ाकों के द्वारा बनाए गए टनल हैं, सुरंग हैं जो अस्पताल में हैं। इस वजह से इन लोगों ने बहाना ढूंढा और अस्पतालों पर हमला करना शुरू कर दिया। उसमें कई बच्चे मारे गए जो समझ भी नहीं पाए होंगे कि इस जंग में उनकी मौत की वजह क्या है। और जो बच्चे वहां मारे गए उससे साफ पता चलता है कि इजरायली सैनिक कितने क्रूर हैं और युद्ध नियमों के कितने खिलाफ जाकर हमला कर रहे थे। खैर, उत्तरी गाजा में इजरायली सेना का कुछ चल नहीं रहा था। इस वजह से भी 6 दिन पहले ही और रिपोर्ट भी आ गई थी कि उत्तरी गाजा में अब इजरायली फोर्स सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाने वाली है। इस संबंध में एक ट्वीट है, हम आपको दिखाते हैं तो समझ जाएंगे आप कि यह प्लानिंग तो पहले से चल रही थी। इधर युद्ध विराम हुआ तो इन लोगों को एक मौका भी मिल गया है। एनबीसी न्यूज है, इसने रिपोर्ट दी थी। इनके मुताबिक 6 दिन पहले ही ये पूरे डिसमेंटलिंग करने का काम चालू हो गया था। लिखा हुआ है आईडीएफ क्लोज टू डिसमेंटलिंग द मिलिट्री सिस्टम इन नॉर्दर्न गाजा। इसे हम हिंदू में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आईडीएफ उत्तरी गाजा में सैन्य व्यवस्था को खत्म करने के करीब। लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की प्रमुख सिंडी मैकेन ने कहा कि गाजा में नागरिकों को भोजन और पानी की आपूर्ति व्यवहारिक रूप से नगण्य होने के कारण भूखमरी का खतरा है। खैर, यह तो समस्या तो थी ही, लेकिन जो अपडेट यह आया कि आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा इजराइल उत्तरी गाजा पट्टी में सैन्य प्रणाली को खत्म करने के करीब है। लेफ्टिनेंट जनरल हरजी हलेवी ने कहा कि आईडीएफ द्वारा दक्षिणी गाजा में खान यूनिस के कई इलाकों के निवासियों से खाली करने का आग्रह करने के बाद एनक्लेव के अधिक क्षेत्रों को निशाना बनाया जाएगा। लेकिन अब इजरायली फोर्स बैकफुट पर आ चले हैं। उन्होंने अपने सैन्य प्रणाली को वहां से डिसमेंटल करके खत्म कर दिया है और कहा है कि आप वापस जाइए। लेकिन इस युद्ध के दौरान इन लोगों ने जितनी तबाही मचाई है, जितना कत्लेआम मचाया है, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को इसका जवाब देना होगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कि आपने गजा में क्या किया। जरा सोचिए कि ये इजरायली गजा पर कब्जा पा भी लेंगे, हमास से अगर जीत भी जाएंगे तो ऐसे तबाह हुए गजा को लेकर करेंगे क्या। उस गाजा क्षेत्र को बसाने में इजराइल के प्रधानमंत्री के पसीने नहीं छूट जाएंगे। यह भी जरा सोचिए कि वहां गाजा पट्टी में इंडोनेशिया का अस्पताल हुआ करता था, सऊदी अरब का अस्पताल हुआ करता था, अल-शिफा अस्पताल हुआ करता था। ऐसे तमाम अस्पताल थे, बड़े बड़े स्कूल थे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी के सहयोग से चल रहे थे। इन सब पर अगर हमला किया गया, इन सब को ध्वस्त किया गया तो ये इजराइल का खुन्नस नहीं तो और क्या था। तभी तो जब रिपोर्ट आई है कि अब इजरायली फिलिस्तीनी को छोड़ रहे हैं, उन कैदियों को उनके घर वापस भेज रहे हैं और दूसरी तरफ इजराइल की सेना उत्तरी गाजा का क्षेत्र जो गाजा पट्टी के पास है उसे छोड़कर जा रहे हैं, तो बड़े यह राहत की खबर है फिलिस्तीनियों के लिए और फिलिस्तीनियों के लिए, हमास के लिए यह बड़ी जीत के तौर पर भी देखी जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।